जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं एक नया धमाका करने आया हूं, वो भरम भी आपके मन से दूर करने आया हूं जो बरसों से बैठा हुआ है। क्या कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, ज्योमेट्री बहुत भारी है, जबकि ज्योमेट्री को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करने आया हूं। यह ज्योमेट्री का पहला क्लास है जिसमें लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण के बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट्स को आप कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स करते चलें। साथ ही साथ 3-4 बार उसको रीडिंग दे, आपका सारा डर दूर हो जाएगा। एक्चुअल में हम किसी का सामना भी नहीं करते हैं और दूसरे के बात में आ जाते हैं। लोग खुद भी नहीं पढ़ते हैं, अफवाह फैला देते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। पढ़ते भी नहीं, पहले ही मान लेते हैं कि हार्ड है। इस सब माइंड से कूड़ा करकट हटाइए। ज्योमेट्री बहुत इजी और इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं आपके लिए। 4 क्लास में बांटा हूं। पहला लाइन एंड एंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल और चौथा सर्किल। जो भी पॉइंट्स होगा सटीक पॉइंट्स में बताऊंगा, जो जिससे 99% क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा हवा बनाने की भी जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री का सफर यहां से। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको बोल भी चुका हूं कि मन में भरम जो है उसको हटा दीजिए। और आपको पता होगा कि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक निर्माता बन सकते हैं। इसलिए बोर होने की जरूरत नहीं है। दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करना है, टिकाना है, एक एक पॉइंट्स को अपने माइंड में बैठाने का प्रयास करना है। देखिए, कॉपी पे तो बचपन से हम लोग सजाते आए हैं, लेकिन माइंड में कितना छाप पाया है। और आप अपना अनमोल समय, अनमोल श्वासें हमारे वीडियो को देखने में बिताते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% सिखाने में सफल हो पाऊं, लेकिन आपको कोऑपरेट करना जरूरी है। कोई भी चीज पहले से आपके माइंड में बैठा हुआ है, ये हार्ड है, तो हो सकता है आपको बोरिंग फील हो, लेकिन नहीं, आपको वहां पे टिकना है। मैं बार बार बोलता हूं, इंटरेस्टिंग जगहों पे गधे भी अपना दिमाग टिका सकते हैं। सफलता वही है जहां पे बोरिंग है। हो सकता है मेंटल पेन हो, लेकिन मैं पूरा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूंगा। एक एक चीज आपके दिमाग में छापने का प्रयास करूंगा। और एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, 2-3 बार एक एक पॉइंट को लिख डालिए। याद काहे नहीं होगा, बस जिद करिए और बोलिए कि बेटा तुमको स्टार्ट किए हैं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए एक एक पॉइंट्स को समझते चलते हैं। फटाफट भी एग्जाम्पल अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और यूथ कंपटीशन मैथ में जो भी प्रॉब्लम है टोटल का सॉल्यूशन मैं दूंगा ही। सुबह में 6 से 7 के बीच मैथ का सेट आपको मिल रहा है, शाम में 6 से 7 के बीच रीजनिंग का। ये दोनों कोई भी विद्यार्थी इग्नोर ना करें, ताकि हर तरह के मैथ से आप रूबरू होते रहें। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, आप किसी भी चीज में इतिहास रचना चाहते हैं, आप किसी भी चीज में पारंगत होना चाहते हैं, उस काम को बार बार किया जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। 4 टॉपिक में मैं पहले ही बांट दिया हूं, ये पहला है। लाइन एंड एंगल से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक पूछे गए हैं सभी से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उसका पॉइंट्स को जान लेते हैं। रेखा और कोण है क्या? तो पहले रेखा क्या है ये समझिए। रेखा क्या है? तो रेखा का निर्माण अनंत बिंदुओं से होता है। मैंने अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया है। किताबी चीज तो और होता है, ढेर सारा लिख देता है, लेकिन हमारा काम क्या है? शॉर्ट में माइंड में छाप देना। और आपका भी काम है कि पॉइंट्स बना के अपने माइंड में रखना उसको। तो सबसे पहले रेखा होता क्या? अनंत बिंदुओं से रेखाओं की निर्माण होती है। जैसे यहाँ पे ही बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ मिला दिया जाए, ये सारे बिंदु ही मिले हुए हैं। अनंत बिंदुओं से रेखा का निर्माण होता है। एक चीज हो गया, बस माइंड में इसको रखना है। अनंत बिंदुओं से रेखा का निर्माण होता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हर मैथ में हर पॉइंट का प्रयोग हो, लेकिन हर पॉइंट मैथ बनाने का पहले पढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं हर चैप्टर में असाइनमेंट हो चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं नोट जरूर लिखाता हूं। तो रेखा का निर्माण अनंत बिंदुओं से होती है। अब बिंदु क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें। हालांकि डिफिनीशन थोड़ी ना आपसे पूछेगा, लेकिन जानिए, जब किसी समतल पर पेन या पेंसिल के नीब के आकार का आकृति बनता है तो वह बिंदु कहलाता है। जैसे ये पेन है, यह देखिए, इसे बिंदु कहते हैं। ये पेन है या पेंसिल यहाँ पे डाल दीजिए, उसके नीब का आकार का एक पॉइंट बनता है, मतलब एक आकृति बनता है, उसे बिंदु या पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, फिर से कोई भी एक समतल पर एक पेन या पेंसिल के आकार का, पेंसिल के नीब के आकार का एक आकृति बनता है, उसे बिंदु कहते हैं। और जब अनंत बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो रेखा होता है। 2 पॉइंट माइंड में सेट हो गया।
फिर से रेखा क्या है, अनंत बिंदुओं को मिलने से रेखा बनता है। और बिंदु क्या है, तो जब किसी समतल पर पेन या पेंसिल के नीब के आकार का एक आकृति बनता है तो उसे बिंदु कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिंदु में ना तो लंबाई होता है ना तो चौड़ाई होता है, इसलिए वो बीमाहीन हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बिंदु एक बीमाहीन इकाई है, समझ रहे हैं, बिंदु एक बीमाहीन इकाई, इसका कोई बीमा नहीं होता, इसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। आइए अब रेखा के बारे में जानते हैं। तो रेखा है क्या, रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम सभी रेखा तो जानिएगा कि रेखा अनंत बिंदुओं से बनता है, लेकिन रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब यहां पर से एक बिंदु लीजिए, अपोजिट साइड इधर ले जाइए अनंत तक, अनंत अनंत तक, इधर भी ले जाइए अनंत तक, अनंत तक, इसी को कहते हैं रेखा। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है, इधर भी कोई अंत बिंदु नहीं, उधर भी, अनंत तक दोनों ओर फैला हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं, रेखा। फिर से रेखा है क्या, तो अनंत बिंदुओं को मिलने से बना है। बिंदु है क्या, तो जब किसी समतल पर पेन या पेंसिल के नीब के आकार का आकृति बनता है तो बिंदु कहते हैं। अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है। रेखा क्या है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, दोनों ओर अनंत की तरह फैला हुआ रहता है। जैसे रेखा कोई अंत बिंदु नहीं होता, जैसे इस प्रकार से ये रेखा है, इसको हम लोग या तो रेखा ए भी पढ़ते हैं या ए भी, पर दोनों तरफ तीर का निशान दे दिया तो समझिए वो रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान है कि वो आगे की ओर बढ़ते ही रहेगा, उसका अंत नहीं है। समझ गए होंगे, समझदार तो आप है ही है। बस एक एक पॉइंट को समझते चलिए ना, और चाहे तो आप नोट्स करते चल सकते हैं। ये गलतफहमी हटा दिए कि हमने तो कभी ज्योमेट्री पढ़े ही नहीं, तो 4वीं क्लास में पूरा ज्योमेट्री कैसे हो जाएगा। जो विद्यार्थी मेरा मन से ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं वो जरूर कमेंट करिएगा। 80 to 90% क्वेश्चन आप में सेट में बनेगा। इतना तरीका से मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक क्लास, 4 को मैराथन क्लास। यहाँ भी आपको 4 क्लास में थियोरेटिकल एग्जाम्पल के साथ ज्योमेट्री खत्म कर देंगे। यूथ वाला से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके जुड़े, मात्र 199 पेड करें और वहां से पूरा यूथ का संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे सीख गए बिंदु क्या है, रेखा क्या है। अब यहाँ पे किरण एक आता है, किरण जो कोण बनाने में काम आएगा। ये किरण क्या है, तो किरण के एक अंत बिंदु होता है, मतलब किरण भी एक प्रकार का रेखा का ही भाग है, लेकिन एक अंत बिंदु, जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ इधर जा रहा है अनंत की ओर, इसे किरण बोलते हैं। जैसे ए है और ओ है तो इसको हम किरण एओ या किरण एओ पढ़ सकते हैं। रेखा ए भी पढ़ रहे हैं तो दोनों ओर तीर का निशान है, किरण पढ़ रहे हैं तो एक ओर। बोले सर एक ओर का है, जैसे किरण क्या होता है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से किरण निकलता है प्रकाश का, तो टॉर्च उसका एक अंत बिंदु हो गया, वहां से शुरू हो रहा, बाकी अनंत तक फैला हुआ है। सूर्य एक अंत बिंदु है, वहां से प्रकाश निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, ठीक है ना, तो अनंत तक फैल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंत बिंदु है जहां से शुरुआत हो रहा है। तो एक अंत बिंदु हो गया किरण, एक को अंत बिंदु, कोई अंत बिंदु नहीं तो रेखा, और 2 अंत बिंदु तो रेखाखंड। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ, जैसे इधर ही फैला हुआ है रेखा है, लेकिन इसका जो निश्चित दूरी यदि हम ए बी लें तो इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी या रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी, या इसको ऐसे पढ़ेंगे ए बी पर एक चिन्ह दे देंगे तो ये हो गया रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी। तो इतना में हम लोगों ने क्या सीखा, बिंदु के बारे में जाना कि बिंदु क्या है। मैं बार बार बोलूंगा, हो सकता है आप में से कोई विद्यार्थी बोर हो जाए कि मास्टर तो बार बार एक के बात बोलता है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती है जब तक मैं आपके माइंड में छापने में कामयाब नहीं हो पाता हूं। किसी समतल पर पेन या पेंसिल के नीब के आकार का कोई आकृति बनाते हैं, वो बिंदु होता है। अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, दोनों ओर अनंत तक फैला हुआ रहता है। और किरण एक अंत बिंदु होता है, उसके बाद बाकी अनंत तक को फैला हुआ रहता है। किरण एग्जाम्पल ये बताएं। रेखाखंड, रेखा का ही एक निश्चित भाग, एक निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। संरेख बिंदुएं क्या है, तो वे 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा में हो, वे 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा में हो संरेख बिंदुएं कहलाती हैं। संरेख बिंदुएं कहलाती है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ए बी सी एक ही रेखा में है, इसको हम लोग संरेख बिंदुएं कहेंगे। तो बोले 3 या 3 से अधिक कहाँ लिखे, 2 या 2 से अधिक क्यों नहीं, क्योंकि 2 बिंदु तो हमेशा संरेखे रहेगा। कि जो आप डाल दीजिए उससे एक रेखा आप सीधा खींच ही सकते हैं। चाहे तो आप मान लिया यहाँ 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 कोई 2 बिंदु, कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए, आप एक रेखा तो खींच ही सकते हैं। 2 रेखा, या इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया कि 2 बिंदुएं हमेशा संरेख होती है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बना दे सब, इसलिए मैं इस पॉइंट पे जोड़ दे रहा हूँ। फिर से संरेख बिंदु क्या है, तो वे 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा में हो संरेख बिंदुएं होती है। 2 बिंदुएं तो हमेशा संरेख ही होती है।
असंरेख बिंदु क्या होती है? तो वे 3 या 3 से अधिक बिंदु है जो एक रेखा में नहीं हो। असंरेख नामे से पता चल जाता, संरेख मतलब जो समान रेखा में, जो एक ही रेखा में हो। असंरेख जो एक ही रेखा में नहीं हो। तो वे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं हो। जैसे ये देखिए ABC को देखिए, एक ही रेखा में तीनों हो जाएगा? नहीं, दो तो हमेशा एक रेखा में रहता है, लेकिन तीनों नहीं होगा। इसे असंरेख बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार, सॉरी, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु है वे 3 या 3 से अधिक बिंदु है जो एक ही रेखा में हो। दो बिंदु हमेशा संरेख होती है। असंरेख बिंदु है वे 3 या 3 से अधिक बिंदु है जो एक ही रेखा में नहीं हो। एक समतल में हो सकता है लेकिन एक ही रेखा में नहीं हो, इसे असंरेख बिंदु कहते हैं। अब रेखाएं दो प्रकार के होते हैं, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सरल रेखाएं जिसे स्ट्रेट लाइंस कहते हैं, वक्र रेखाएं जिसे कर्व लाइंस कहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सरल रेखाएं। अब इसका आकृति बनाने की जरूरत नहीं, आप जान रहे हैं कि ये सीधा वाला हो गया सरल रेखाएं और इस प्रकार से जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? कर्व रेखाएं। और ज्यादा हम लोग को सरल रेखाएं ही पढ़ना है, क्योंकि जितने भी आकृति पढ़ना है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सरल रेखाएं। कर्व रेखा का प्रयोग सिर्फ वृत्त में करना है। क्लियर है? तो आप सीख गए बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, संरेख रेखा, असंरेख रेखा। रेखा दो प्रकार के, सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं। अब सरल रेखाएं भी 2-3 प्रकार के होते हैं। रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कोण में प्रवेश करेंगे और कोण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो आगे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त सभी में काम आने वाला है। इसलिए एक एक पॉइंट्स को आपको नोट्स भी करते जाना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स करिए, या साथ में पढ़ते जाइए, नोट्स करते जाइए, या एक बार पूरा पढ़ के नोट्स करिए, आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं रेखाओं के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। अभी तो हम लोग रेखाओं के बारे में जाने की रेखाओं दो प्रकार के होते हैं। रेखाएं दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं। तो वक्र रेखाओं का इस्तेमाल नहीं के बराबर है। यहाँ ज्योमेट्री में हम लोग सरल रेखाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे और उसी से रिलेटेड आगे भी आकृति बनेगी, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो। वृत्त में ही वक्र रेखाओं का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सरल रेखाएं भी 2-3 प्रकार के होती है। मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज इस सब पॉइंट को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है और फिर आपको लगने लगेगा कि ये सब इतना आसान है। हम लोग तो बेकार में दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोक रखे थे कि हार्ड है। बहुत आसान है। देखिए, समांतर रेखाएं, रेखाएं 2-3 प्रकार का होता है, जिसमें समांतर रेखाएं होती है। तो ये समांतर रेखाएं क्या होती है? दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान हो, उसे समांतर रेखाएं कहलाती है। मतलब जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी में साथ तो चलेगा लेकिन मिलेगा नहीं, साथ चलेगा लेकिन मिलेगा नहीं। जैसे रेलवे ट्रैक को देख लीजिए, साथ चलता है लेकिन मिलता नहीं है, वो समानांतर रेखाएं हो गई। क्लियर? सही एग्जांपल दिया मैंने। यहाँ देखिए, समांतर रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान हो, वो मिलता नहीं है। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा अनंत होता है। ठीक है? कितना कोण होता है? अनंत होता है। यहाँ देख लीजिए, जैसे ये देखिए एग्जांपल, ए और बी, इनके बीच की लंबवत दूरी कहीं पर भी लीजिएगा वो समान होगा, कहीं पर भी लीजिएगा वो समान होगा, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। और इसको जैसे दो रेखाएं इस रूप में पैरेलल है, तो इसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ए पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। मतलब रेखा ए बी समांतर है सी डी के। बहुत सारे बच्चे इसमें उनका दिमाग काम नहीं करता, ये लिखा हुआ क्या है? तो इसका मतलब पैरेलल होता है, मतलब ए बी रेखा सी डी के पैरेलल है, समानांतर है। आप क्वेश्चन में आया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। दो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो जब दोनों की लंबवत दूरी हमेशा समान हो, समांतर रेखा बेस चलेंगे तो साथ, लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। क्लियर है? अब आ जाइए, ए बी पैरेलल सी डी, इसको पढ़ सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो कहता है दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटे तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ऐसे भी दो रेखाएं एक बिंदु से ज्यादा पर एक दूसरे को काट भी नहीं सकता है। ठीक है ना? इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। फिर से दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद कर देना, काट देना। ठीक है? एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु से अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं गुजर सकती है। जैसे जितना भी आप और गुजारना है गुजार दीजिए। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जीके के रूप में कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं, कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है? अनंत।
जिसका अंत नहीं हो। तो इस तरफ का फिर से दोहरा लेते हैं। सरल रेखाओं के बारे में जानकारी, पहला समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे से हमेशा समान दूरी पर हो, समान लंबवत दूरी हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। वे चलती साथ है लेकिन मिलती कभी नहीं है। जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा, समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच हमेशा कोण अनंत होता है। और उसको लिखते कैसे हैं? ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी। यहाँ देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। आगे आइए, लंबवत रेखाएं किसे कहते हैं? तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं के बीच जब 90 डिग्री का कोण बने, लंबवत, लंब मतलब समकोण बनाना, 90 डिग्री बनाना, बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर से दोहराते हैं। कहता है जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो वे लंबवत रेखाएं कहलाती है। जैसे ए बी एक रेखा है, इस पर सी डी लंब है। इसको पढ़ते कैसे? ए बी लंब सी डी। कहीं पे लिखा हुआ ऐसे पी क्यू लंब आर टी, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, पी क्यू ऐसे बना देंगे, और आर टी लंब है तो आर टी ऐसे बना देंगे। या तो पी क्यू आर टी लिखा हुआ है तो समझ जाइए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, पी क्यू लंब आर टी। आप क्वेश्चन में ये सब वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो आप गलती नहीं करिएगा। यानी ए बी अब ऐसे करके सी डी लिखा तो ए बी पैरेलल सी डी, और ए बी ऐसे करके सी डी लिखा हुआ है तो ए बी लंब सी डी, लंब सी डी। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और लंबवत रेखाएं, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे आइए, कोण, एंगल, जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु, कोण किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यही है BVI, क्योंकि इसके बाद से ही क्वेश्चन बनना शुरू होगा। कोण और कोण के प्रकार जब हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत तरह के कोण अभी आने वाले हैं, चाहे वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, सरल कोण हो, पूर्ण कोण हो, पुनर्युक्त कोण हो, चाहे वो आपको पूरक कोण हो, संपूरक कोण हो, शीर्षाभिमुख कोण हो, एकांतर कोण हो, संगत कोण हो, अंतः कोण हो, बहिष्ठ कोण हो, बहुत सारे कोण, और सभी आपके माइंड में हम छापेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, और आपको ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि अब्राहम लिंकन का आप कथन सुने होंगे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, कि यदि हमें जंगल काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए 6 घंटों का समय मिले तो मैं 4 घंटे तक क्या करूंगा? आरी को तेज करूंगा, धार को तेज करूंगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को तेज करिए, मैथ को तो धुआं धुआं उड़ाइएगा, वो तो आपके सामने थर थर कांपेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से शुरू होता है कोण। रेखाओं के बारे में, बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने जान गया। अब हम लोग का ये हुआ कोण, यानी कि एंगल। अब ये एंगल है क्या? तो जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु, हम सभी जानते हैं किरण का एक अंत बिंदु होता है, इसे किरण कहते हैं। इसे यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसे किरण कहते हैं। हम आपको पहले ओ ए, तो ये किरण ओ ए हो गया। तो जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु, मतलब एक ही अंत बिंदु से दो किरणें निकलती है, तो कहता है दोनों किरणों के झुकाव को ही कोण कहते हैं। झुकाव को ही कोण कहते हैं। जैसे किरण ओ ए है, आई किरण ओ बी है, इसका एक ही अंत बिंदु है ओ, है ना? तो ये दोनों के बीच जो झुकाव, इसे कोण कहते हैं। और इस कोण को, ये जो कोण है इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको कोण पढ़ेंगे, कोण, इसको क्या पढ़ते हैं? कोण ए ओ बी, ठीक है ना? ए ओ बी जो बीच में लिखा हो रहता है, एक्चुअल में कोण वहीं पे बनता है। समझ लो भाइयों, इसको गलती मत करना। कोण ए ओ बी बोल सकते हैं या कोण बी ओ ए बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे इस प्रकार से ए है, बी है, सी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो कोण ए बी सी बोल सकते हैं, या कोण सी बी ए बोल सकते हैं, सी बी ए। तो ये वाला कोण हो गया, मतलब जहां पे शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए, वहीं पे कोण बनता है। तो पहले आप समझ गए कि कोण क्या होता है? जब दो किरण जिनका एक ही अंत बिंदु, उनके झुकाव को ही हम लोग कोण कहते हैं। और कोण को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे यहां पर कोण बन रहा है तो ए ओ बी या बी ओ ए। क्लियर है? यानी बीच वाला ही हमेशा कोण होता है। अब हम बड़ा ही मजे से कोण के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद लगभग 20-25 प्रश्नों का ताबड़तोड़ प्रैक्टिस देखेंगे, ताकि कोण से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने और आगे बनने की संभावना है सभी क्लियर हो जाए, रेखाओं से संबंधित, कोण से संबंधित। इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक बांधा कि 4 क्लास देना पड़े तो देना पड़े, लेकिन बच्चों को सिखाने में मैं कामयाब हो पाऊं, और जब प्रैक्टिस वो करें तो निश्चित रूप से हर क्वेश्चन आपसे बन पाए। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं कोण के मजेदार प्रकार। नेक्स्ट आइए भाइयों, अब देखते हैं एंगल के बारे में पूरी जानकारी। VVI मैंने इसलिए भी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से उठाता है।
तो सबसे पहले जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल क्या प्रकार के, वो सिंपल एंगल पढ़ते हैं पहले। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से अधिक बनाता है और कैसा क्वेश्चन बनाता है वो तो एग्जाम्पल देखूंगा ही। तो यहाँ देखिए पहले कोण के प्रकार देख लेते हैं। कोण तो हम लोगों ने जान लिया कि जब दो किरण हो और उसका एक ही अति बिंदु हो तो उसके झुकाव को ही हम लोग क्या करते हैं, कोण कहते हैं। कोण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जान लिए। अब सबसे पहले न्यून कोण होता है, नाम से ही पता चला न्यून, जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून मतलब कम, न्यूनतम मतलब कम, न्यून कोण। तो 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग देखिए, उतना डिफिनीशन नहीं लिखे कि कहते हैं, कहलाता है, ये सब कुछ नहीं। हमारा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, और इंसान के लिए तो इशारा ही काफी है। फिर से न्यून कोण या एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो 0 से 90 के बीच जो कोण रहेगा, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा मतलब सीधा एक भाषा में, ठेठ में, अपने भाषा में 0 से 90 के बीच जितना भी कोण है न्यून कोण कहलाएगा। चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 89 डिग्री तक न्यून कोण ही कहलाएगा। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में। आइए दूसरा, सम कोण, राइट एंगल किसे कहते हो, तो 90 डिग्री का कोण को राइट एंगल कहते हैं, सम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम कोण। 90 डिग्री, फिर से 0 से 90 न्यून कोण, 0 से 90 के बीच न्यून कोण, और 90 क्या हो गया, सम कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, कभी नहीं भूलिया। फिर से न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 और 90 के बीच। सम कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, क्या हो गया, अधिक कोण। सरल कोण किसे कहते हैं, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो सरल कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री का कोण को सरल कोण कहते हैं, 90 डिग्री कोण का सम कोण, 180 डिग्री के कोण का सरल कोण कहते हैं। ठीक है, या रिजु कोण भी आप कह सकते हैं, सरल कोण या रिजु कोण भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सरल कोण या रिजु कोण। सरल रेखा पर बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। या देखिए, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, तो यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर बना कोण क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। इसी को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। क्लियर। अगला आ जाइए, पांचवा कहता है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी 180 और 360 के बीच, चाहे वो 190 डिग्री हो जाए, 200 डिग्री हो जाए, या 359 डिग्री तक काहे नहीं हो जाए, पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। क्लियर हुआ। 5 कोण बताए फिर से। सबसे पहला न्यून कोण, एकदम अपने भाषा में 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 0 90 के बीच न्यून कोण, क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अगला है सम कोण, यानी राइट एंगल 90 डिग्री। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। अगला है क्या, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिजु कोण, 180 डिग्री। अधिक कोण तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा हो गया, सरल कोण 180 हो गया, पुनर्युक्त कोण 180 से बड़ा, 360 से छोटा। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री। कहीं पर से आप एक लाइन ऐसे खींच के पुनः इसको घुमा के यहीं ले आइए, 360 डिग्री बनेगा भाई। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण, एक राउंड में 360 से ज्यादा बन ही नहीं सकता है, पूर्ण हो गया, इसी को कहते हैं पूर्ण कोण, कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर। पूर्ण कोण किसे कहते हैं पता चल गया। तो 6 कोण पता चल गया, क्या, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण। जैसे जैसे बोल रहे हैं माइंड में आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है ना जी। 0 से 90 के बीच न्यून कोण, 90 सम कोण, 90 से 180 के बीच अधिक कोण, 180 सरल कोण, 180 से 360 के बीच पुनर्युक्त कोण, 360 पूर्ण कोण। वैसे कोण, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, भी 10-20 बार करके आई लिख दीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सब कोण में बताएंगे, बनेगा जहां से अभी बताना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बारीकी समझना है। पूरक कोण, इसी का नाम अनुपूरक और कोटिपूरक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, पूरक कोण और समपूरक कोण में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, इसलिए आज के बाद लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरक कोण, अनुपूरक या कोटिपूरक, पूरक अनुपूरक कोटिपूरक, पूरक अनुपूरक कोटिपूरक, सब इसी का नाम है। पूरक कोटिपूरक अनुपूरक, सब इसी का नाम है, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का योग, दो एंगल का सम जो होता है, जोड़ जो होता है, वो 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक, अनुपूरक और कोटिपूरक होता है। कोई भी नाम दे दे, ध्यान रखिएगा, पूरक, अनुपूरक या कोटिपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोण का योग जब 90 डिग्री हो जाए तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, कोटिपूरक होते हैं या अनुपूरक होते हैं। याद रहेगा 90 डिग्री।
देख लीजिए ना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एग्जाम्पल, ए और बी यदि बोल रहा है पूरक है तो समझ जाइए ए और बी जोड़ के 90 डिग्री। ए और बी पूरक है, ए और बी जोड़ के 90 डिग्री। कभी ऐसे करके दे देगा, ऐसे दे देगा ओ ए बी, ई वाला एंगल दे देगा, ई दे देगा हम लोग का कितना डिग्री, मान लिया 60 डिग्री। अब बोल देगा कि ये दोनों कोण पूरक है, ये दोनों कोण पूरक है, तो माइंड में आ गया ओ पूरक है तो दोनों जोड़ के, या कोटि पूरक या अनुपूरक दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, तो ये 60 है तो कन्फर्म है ये वाला कोण 30 होगा। मतलब ऐसे करके दे, ऐसे तो ये 180 हो जाता है, ऐसे करके दे, ऐसे करके ये 60 दे दे, ठीक है। सरल रेखा बनाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये मान ली ये दोनों कोण दे दे कि पूरक है, इस जिसमें एगो 60 एगो 30 या 30 तो 60। सीधा याद रखना है कि पूरक अनुपूरक कोटि पूरक बोल दिया भैया, दोनों जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, ठेठ में अपने भाषा में कभी नहीं भुलाओगे। अब आ जाओ समपूरक। समपूरक को ऋजु पूरक कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे पूरक जानते हैं, अनुपूरक नहीं जानते तो उसको 180 ले लेते हैं। नहीं, पूरक अनुपूरक कोटि पूरक सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, और वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। और समपूरक और ऋजु पूरक, समपूरक ऋजु पूरक, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। कहता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। ए तथा बी समपूरक है तो समझ जाइए कोण ए और बी जोड़ के 180 डिग्री। जैसे यहाँ ले लीजिए, ए है, ओ है, बी है, सी है, ऐसे भी हम जानते हैं सरल 180 होता है। और ऐसे भी कहीं पे लिखा हुआ हो कि एंगल ए और बी क्या है? समपूरक हो, तो समझ जाइए ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा, ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री। तो क्लियर हो गया कोण के बारे में, आप समझ गए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण। साथ ही साथ हम लोग पूरक, अनुपूरक या कोटि पूरक एक ही हुआ जोड़ के 90 डिग्री। समपूरक या ऋजु पूरक एक ही है जोड़ के 180 डिग्री। लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। आप लिखते जा रहे हैं तो और बेटर है, क्योंकि एक आपको 2 बार लिख के 2, 4, 5 बार देख के पूरा कंप्लीट कर ले, आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो धुआं होगा ही। क्लियर हुआ? तो कोण के बारे में अभी और बचा हुआ है, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एक भी पॉइंट वंचित नहीं रहेगा, कम समय में खत्म भी होगा और संपूर्ण भी होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आ जाइए देखते हैं, जिससे अधिक क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसका ये तीसरा। पहला हम लोगों ने देखा पूरक, पहले तो सिंपल कोण देख लिए 6 वो, उसके बाद पूरक और समपूरक बारीकी से समझ में आए। लेकिन ज़्यादा बारीकी से और तब समझ में आएगा जब उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि इसका प्रयोग होता कहाँ पे है। ये तो डेफिनेटली हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है? इसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सम्मुख। तो इसको शीर्षाभिमुख को हम लोग सम्मुख भी कहते हैं, सम्मुख कोण। तो कहता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण का निर्माण होता है और वे आपस में समान होते हैं। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को देखे प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो आमने सामने की रेखाएं हैं इसी को सम्मुख, नाम से पता चल रहा, सम्मुख मतलब मुख के समान एक दूसरे के आमने सामने, इसी को शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहते हैं। यहाँ पे कै को कोण बन रहा है? यदि इस बिंदु को रखा जाए तो AOD, DOB, BOA, BOC, COA या AOC, जैसे भी आप कोण बने, 4 कोण बन रहा है, जिसका नाम मैंने कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 रख दिया। अब शीर्षाभिमुख कोण, जब दो तिर्यक छेद रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण सम्मुख या शीर्षाभिमुख। तो आमने सामने 1 है, 3 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। ये सभी का इस्तेमाल अभी तो होगा ही, इसमें जो हम प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे इस 25 क्वेश्चन का, उसके बाद ट्रायंगल में भी होगा, उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में भी होगा, आगे वृत्त में भी, जब वृत्त को तिर्यक छेदी रेखाएं काटेगी वहां पर भी होगा। ध्यान रखना है, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो तिर्यक छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है, वही शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण होता है। अब तो छप गया होगा माइंड। अब भाई आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब एक भुजा कॉमन हो, दोनों में हो, तो आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु O है, OA M है,
ओ एम है, ओ बी है, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, ए ओ एम और बी ओ एम, ए ओ एम और बी ओ एम। तो ये दोनों आसन कोण है कि क्योंकि ओ एम जो है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ के मतलब कॉमन, तो कह सकते हैं थीटा एंड अल्फा आसन कोण है और उभयनिष्ठ भुजा है ओ एम। ओ एम है जो दोनों कोण में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसी को आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया, एडजेसेंट एंगल भी। अब आइए रैखिक युग्मक कोण किसे कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं, रैखिक मतलब सरल। तो सरल कोण तो 180 डिग्री होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक युग्मक कोण कहते हैं। जैसे देखिए इसका ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो गया ओ एम, तो एक उभयनिष्ठ भुजा है और दो एंगल में वो दोनों में शामिल है, ओ एम जो है बी ओ एम में भी शामिल है, ए ओ एम में भी शामिल है। तो ये दोनों ये तो कंफर्म होगा कि आसन कोण होगा, एडजेसेंट कोण होगा। लेकिन एडजेसेंट कोण के साथ चूंकि सरल कोण भी है, दोनों मिला के 180 डिग्री भी बन रहा है, तो कह सकते हैं कि कोण AOM और कोण BOM बराबर जोड़ के 180, इसलिए OM BOM रैखिक युग्मक कोण हो जाएगा। आसन भी होना चाहिए, जोड़ के 180 भी आना चाहिए, तो रैखिक युग्मक कोण कहलाएगा। क्लियर है, कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ भी हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण देख लिया, आसन कोण देख लिया, रैखिक युग्मक कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब दो तिर्यक छेद रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने का कोण। आसन कोण जब दो कोण का एक उभयनिष्ठ भुजा आसन कोण। वैसा आसन कोण जो जोड़ के 180 हो जाए, रैखिक युग्मक कोण। क्लियर। मैं अपने तरीके से आपके माइंड में फिट करने का बार बार प्रयास करता हूं, आप भी पूरा प्रयास करिए। दोनों का जब ताकत, दोनों का क्षमता मिलेगा तो उसका परिणाम सफलता ही होगा, सिलेक्शन ही होगा। क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप मैं बताने वाला हूं वो है एकांतर कोण, संगत कोण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनाता है और कंफ्यूजन भी होता है। सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, माइंड को क्लीन कर दूंगा, बस आगे देखते रहिए। नेक्स्ट आ जाइए, ये थ्योरी का लास्ट राउंड है इस क्लास का। इसके बाद फटाफट प्रैक्टिस सेशन, एग्जांपल देखेंगे कि जितना हम लोग अभी माथा पेची किए, जितना पढ़े, इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। मेन तो वही टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एकांतर कोण पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। इसी में हम लोग संगत कोण की विशेष चर्चा कर लेंगे। ये सब जो बना हुआ है ना, देख के ही मत डरिए कि बहुत भयानक खतरनाक लगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, पहले से रॉन्ग नंबर बैठा हो रहता है कि ज्योमेट्री हार्ड है, जैसे ही देखते हैं सब क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं चल रहा, उनको अंधेरा लगने लगता है। जबकि गहराई से एक बार देख लीजिएगा ना, ये सब आपके सामने घुटने टेकेगा। देखिए कैसे आपके माइंड में मैं छापता हूँ। पहले एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल है क्या, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, समांतर रेखा तो आप समझते हैं इस प्रकार से, तिर्यक छेदी रेखा जो दोनों को काट दे, प्रतिच्छेद कर दे, ठीक है। तो कहता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण और संगत कोण का निर्माण होता है। ये तो निर्माण होता है, लेकिन उसमें और संबंध क्या है। फिर से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा करता है तो एकांतर कोण और संगत कोण का निर्माण होता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट कोण बचा, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अभी हम प्रूफ करके बताएंगे कौन कौन एकांतर कोण होता है, बराबर होता है। क्या है एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात वे संपूरक होते हैं। अभी सारे पॉइंट को हम लोग फिगर से समझेंगे। फिर से एक बार पूरा लैंग्वेज में समझ लेते हैं। एकांतर कोण, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो वहां पे एकांतर कोण और संगत कोण का निर्माण होता है। अब यहाँ वाला पॉइंट देखते हैं। एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण आपस में हमेशा बराबर होता है। आपके माइंड में ठोकने का प्रयास कर रहा हूँ। संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होता है। ये तो याद हो गया। अब कैसे होता है जो फिगर से देखेंगे। एक ही ओर के, ये तो और भी आई है, इससे तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन मिलता है, हर जगह इस्तेमाल होगा इसका। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, या अर्थात कह सकते हैं वे संपूरक होते हैं, क्योंकि दो कोणों का योग 180 था, संपूरक है ना होगा जी। अभी ना पढ़े थे। अब मेन तो कमाली फिगर का है, पहले समझते हैं। देखिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी समांतर या पैरेलल सी डी। उसको एक तिर्यक छेदी रेखा है एम एन जो काट रहा है। तो देखिए बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, एकदम सेम यही पोजीशन इहो वाला है। तो हमने इसका नाम रख दिया है, ऐसे तो ये होगा कोण बी पी एम, फिर कोण एम पी ए, ऐसा करके बनेगा। लेकिन समझने के लिए हमने नाम रख दिया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अब ये तो हम लोग पीछे पढ़े
कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा भाई तो बनेगा एकांतर कोण और संगत कोण। लेकिन कौन कौन एकांतर कोण होगा, कौन कौन संगत कोण होगा, यह समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए एकांतर अल्टरनेट मतलब उसमें कुछ अंतर हो, तो इसको आप गौर फरमाइए। यह तिर्यक छेदी रेखा कहता है, तो जब तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत वाला कोण को देखा जाए तो एकांतर कोण होता है। जैसे अंत यहाँ ये अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अब यहाँ पे मैं आपको अंत कोण और बाह्य कोण भी थोड़ा समझा देता हूँ। त्रिभुज में भी अंत कोण बहिष्कोण निकालना होगा, अंत कोण और बाह्य कोण या बहिष्कोण। ये क्या होता है आप लोग पहले से भी समझते होंगे। हम सभी जानते हैं कि मान लिया जाए OA है और OB है, तो यदि थीटा बना है तो इसको अंतःकोण कहते हैं, मतलब अंदर वाला कोण, जिससे अंदर की भावना उत्पन्न हो, अंदर अंतःकोण। लेकिन इस रेखा को बढ़ा के ये वाला कोण यदि अल्फा बनता है, या इसको बढ़ा के ऊपर वाला कोण अल्फा बनता है, तो ये हो जाएगा बाह्य कोण। ऐसी स्थिति में अब तो इसमें अलग डिफिनीशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अंतःकोण जो दोनों रेखाओं के अंदर में हो, जो एक रेखा को बढ़ा के बाहर में बनाया जाए, बाह्य कोण या बहिष्कोण। कोई दिक्कत, समझ गए होगा ना भाई, इतना तो आप तेज जरूर है। अब दो सरल रेखाओं को जब छेदी रेखा काट रही है तो यहाँ पे 4 एंगल, यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है। कौन एकांतर कोण है, कौन संगत कोण है, ये देखते हैं। सब कुछ यहीं पे समझते हैं, यहीं पे इसका खेल खत्म करते हैं। अंत एकांतर कोण कौन होता है, तो जो दोनों रेखाओं के अंदर में एकांतर कोण, जैसे ये देखिए ध्यान से 3 आई 5 को देखिए 3, देखिए पहले तो दोनों रेखाओं के अंदर में है तो अंत कोण हो गया, लेकिन अंत एकांतर 3 और उधर वाला 5, मतलब लेफ्ट और राइट अपोजिट साइड वाला कोण जो होगा, अपोजिट साइड वाला कोण होगा जो बराबर एंगल होगा, कोण 3 कोण 5 ये दोनों आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण इसी को कहते हैं। कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 भी एकांतर कोण होगा। आप तो समझ गए, लेकिन अंदर में है तो अंत एकांतर कोण। फिर से इसका इस्तेमाल बहुत आगे होने वाला है और थ्योरी में तो याद करिएगा ही। जब यही चीज एग्जाम्पल में आता है तो पूरा माइंड में सेट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पढ़ने का यही तरीका है, थियोरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, अधिक से अधिक एग्जाम्पल। इसी एडजस्टमेंट के साथ मैंने अपने असाइनमेंट से पूरा अर्थमेटिक खत्म किया हूं। यहां देख लीजिए, कोण 3 कोण 5 एकांतर कोण है, कोण 4 कोण 6 एकांतर कोण है, यानी कोण 3 कोण 5 आपस में बराबर, कोण 4 कोण 6 भी आपस में बराबर। तो अंत एकांतर कोण, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। क्लियर, क्या है आगे आइए। बाह्य एकांतर कोण, तो जो बाहर में एकांतर कोण बना हुआ है तो बोले सर एक इधर 1 है तो इधर 7 है। देखिए ना, ये रेखा के अपोजिट साइड बाहर वाला उधर 1 है तो इधर 7 है, यानी 1 और 7 तो लिखे रहा है कोण 1 बराबर कोण 7। इधर देखिए कोण 2 तो इधर वाला कोण 8 है। देखिए इस साइड वाला है, उस साइड अपोजिट साइड लेकिन बाहर की ओर है, तो अंत एकांतर कोण देख लिए। और यहाँ बाह्य एकांतर कोण, कोण 2 बराबर कोण 8। फिर से अंत एकांतर कोण देखिए, कोण 3 कोण 5 के बराबर, कोण 4 कोण 6 के बराबर। अंत एकांतर कोण एकदम माइंड को, इमेज को माइंड में सेट करने का प्रयास करिए। देखिए बाह्य एकांतर कोण 1 कोण 7 और कोण 2 कोण 8। और एक बार अब तो सेट हो गया होगा। अंत एकांतर बाह्य एकांतर देख लिए। अब संगत कोण क्या होता है, तो संगत अंत बाह्य नहीं होता। संगत देखिए, जैसे यहाँ पे 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 एकदम सेम उसी प्रकार से 5 6 7 8, तो जो जिसके जगह पर आ गया वही उसका संगत कोण होगा। जैसे 1 का जगह पर 5 आ गया, यहाँ देखिए सेम आकृति बन रहा है दोनों। देखिए यदि इसको सिर्फ देखें तो सेम आकृति, तो 1 के जगह पर 5 तो 1 और 5 संगत कोण, और 2 के जगह पर 6 2 और 6 संगत कोण, 3 के जगह पर 7 3 और 7 संगत कोण, 4 के जगह पर 8 4 और 8 संगत कोण। एकदम अपने भाषा में एकांतर कोण तो समझ ही गए, संगत कोण जिसके जगह पर जो आ गया है वही संगत कोण। यहाँ कोण 1 बराबर किसका हो जाएगा, 5 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के, कोण 4 बराबर कोण 8 के। हो गया टाई टाई फिश। इसी के लिए लगता है कि कितना ही भारी किताब या मैथ नहीं होता है। यदि किताब या मैथ भारी होता ना तो ठेला रिक्शा से पढ़े जाता, तुम लोग कहीं ट्यूशन जाता था, समझा। माइंड भारी होता, आदमी खुदे भारी होता है, इसलिए हल्का करो। दिमाग में जो कूड़ा करकट है हल्का करो, एकदम एंट्री मारेगा, डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा। तो एकांतर कोण अंत कोण समझा दिए, सॉरी एकांतर कोण संगत कोण समझा दिए। अब मैं समझाता हूँ ई वाला पॉइंट। एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए कैसे, एक ही ओर के अंत कोण, यहाँ कोण 4 कोण 5 है। देखिए एक ही ओर, जैसे ये रेखा के एक ही ओर अंत कोण माने अंदर वाला, कोण 4 और कोण 5 का योग हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए कोण 4 प्लस कोण 5 पर 180 क्यों होगा। देखिए कोण 4 और कोण 5 को हमें जोड़ना है, तो कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो बोले सर संगत कोण से कोण 4 कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 4 को हम कोण 8 भी लिख सकते हैं। अब यह एक सरल कोण बन गया। सरल कोण का डिग्री का होता है 180 डिग्री।
क्लियर? तो इसलिए हमेशा याद रखना है, कभी कभी दे देगा, ये दोनों का रेशियो दे देगा, ये कौन दे देगा, ये वाला पूछेगा। हम सभी जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180, उसी प्रकार से कोण 3 और कोण 6 भी एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इसका भी योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए कोण 4 कोण 5 180, कोण 3 कोण 6 180। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने बारीकी से बिंदु से शुरू किया, बेसिक से। ये गलतफहमी हटा दिए कि 6 महीना पढ़ेंगे तब भी ज्योमेट्री क्लियर होगा, ये सब रॉन्ग नंबर है, ये सब गलत बात है अफवाह फैलाना कि ज्योमेट्री हार्ड है। बहुत आसान है, अभी हम साबित कर रहे हैं पूरा एग्जाम्पल के साथ। बिंदु पढ़ लिए, रेखा पढ़ लिए, किरण पढ़ लिए, कोण पढ़ लिए, कोण के प्रकार पढ़ लिए, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लिए, संपूरक, पूरक और एकांतर संगत कोण पढ़ लिए बारीकी से। इसका नोट्स बना लें तो और बेहतर है। अब हम लोग फटाफट एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने सेलेक्ट किया है, पूछा गया क्वेश्चन, आप उसको बार बार दोहराइएगा तो क्लियर हो जाएगा लाइन एंड एंगल्स। इसके बाद जो अगला क्लास आएगा जिसमें त्रिभुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार उसको बनाएंगे और लगातार सेट मारते रहिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक। बम बम रहिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखते हैं अब फटाफट नेक्स्ट सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, धमाकेदार। इसको प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम्पल देखना जरूरी है। एक एक क्वेश्चन लाख% का है, समझना। करा दिए गए चित्र में, चित्र आपको दिख रहा होगा, दिए गए चित्र में इस प्रकार से चित्र बन रहा है, इस प्रकार से ए है, बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ पर ओ बिंदु है, एक कोण का नाम ए रखा है, एक कोण का नाम बी रखा है। हो गए रूबरू। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, दर्शाया है, एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। ठीक है, ए अनुपात बी बोल रहा है कितना, 2:1, तो बोल रहा है तो ए बराबर भाट। इसको आप हलवे ना कहिएगा, इसको हलवे ना कहिएगा जी, क्योंकि जो आकृति बना हुआ है ए और बी को पूरा मिलाया जाए तो ये सरल कोण बना। और सरल कोण या रिजु कोण, किसी भी सरल रेखा पर बना कोण सरल कोण या रिजु कोण हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 की तुलना 213 से, या तो इसको आसन कोण भी बोल सकते हैं। दो आसन युग्मक कोण अभी बताए थे ना आपको, आसन कोण बोलिए या रैखिक युग्मक कोण बोलिए, योग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया, चूंकि पूरा मिला के 180 होगा और ए और बी जोड़ेंगे तो होगा 3। बोले ना रेशियो कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला है। हम अपने असाइनमेंट से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, टाइम वर्क सभी चैप्टर पढ़ाए, रेशियो कहीं नहीं पीछा छोड़ा है। पूरा रेशियो पर हाइट एंड डिस्टेंस को धुआं किए और यहाँ भी रेशियो का पहला क्वेश्चन में इस्तेमाल हो गया। तो योगफल की तुलना योगफल से निकालना है कोण ए, तो बोले सर ए पहला वाला है यानी 2 से। 6 या 18, 60 बार में 60 दूनी 120 डिग्री। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 120 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टिंग लेवल से अंत लेवल तक ले जाएंगे, बस आप टिके रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा धमाकेदार। देखिए कभी भी फिगर बना हुआ हो, पैरेलल, कोण लिखा हो तो बहुत सारे बच्चों के मन में एकदम तुरंत भ्रम पैदा, अरे ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं, डरने लगते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे साथ जुड़े हो, पहले तो डर हटा दो। ऐसा एटीट्यूड रखो कि जितना जटिल क्वेश्चन आए खुश हो जाओ, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, समझे? इसलिए डरने की कोई सवाल ही नहीं है। देखिए कितना आसान है। दिए गए चित्र में फिर से वही बात बोला है, एकदम सेम फिगर दिया है, सेम फिगर दिया है। ए बी है, इस प्रकार से ओ से ओ सी दे दिया है और यहाँ पर फिर वही एंगल ए और बी को दर्शाया है। बड़ा दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, सही बात है। ए माइनस बी बराबर दिया हुआ 80 डिग्री। तो पूछ रहा ए का मान क्या होगा, तो ए बराबर भाट। बोले सर ये तो एकदम हलवों में हलवा है। हम सभी जानिए रहे कि ई एक उभयनिष्ठ रेखा है, मतलब इस संगत कोण, संगत कोण भी ऐसा है जो एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर मतलब यहाँ भी ए प्लस बी 180 डिग्री हो जाएगा। कमाल हो गया, ए प्लस बी 180 डिग्री, ए माइनस बी पहले से 80 डिग्री दे लें। तो बोलिए सर ए प्लस बी हो गया 180 डिग्री, ए माइनस बी पहले से है भाई 80 डिग्री। अब आपको याद आ गया होगा, रेशियो से पढ़ाते आ रहे हैं कि दो राशि का अंतर योगफल दिया रहे, यहाँ बड़ा कौन होगा, बच्चा भी बता देगा बड़ा ए होगा, बच्चा भी बता देगा बड़ा ए होगा। बोले काहे सर, काहे कि ए दोनों तरफ प्लस में है तो बड़ा निकालना है, जोड़ के आधा बड़ा निकालना है।
जोड़ के आधा छोटा निकालना, या तो हल कर दीजिए ना, बी आप काट भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि एकदम माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल अंतर दिया रहा है, बड़ा निकालना, जोड़ के आधा। 180 80, तो बोले सर 180 और 80 को जोड़ा जाए तो हम लोग का हो जाएगा 260। 260 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, 130 डिग्री। कमाल हो गया। यहाँ ए का मान हो जाएगा 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। फिर से कमाल का क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है, फिगर देख के डरना नहीं है। दिए गए चित्र में ओ बी एक सरल रेखा है, फिर से आप देख भी रहे हैं, ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, और फिर यहाँ पे ऐसे करके ओ सी खींच दिया गया। इधर वाला कोण को 3x - 5 डिग्री रखा गया है, इधर वाला कोण को 2x + 25 डिग्री रखा गया है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि तो x का मान क्या होगा, x बराबर 60। बोलिए सर कमाल करते हैं, फिर तो आप जान ही रहे हैं कि एक सरल रेखा का कोण ही बन रहा है। सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री, मतलब ये दोनों जोड़ के कई डिग्री, 180 डिग्री। तो जोड़ दीजिए, 3x - 5 + 2x + 25 बराबर 180। फटाफट आ गया ये, 3 और 2 5x बराबर, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस में 25 प्लस में, तो 20 बच गया, बचा ना जी। कैलकुलेशन के तो आप बादशाह हैं, बस दिमाग में रखिए। 20 उधर जाएगा, प्लस में है, उधर जाके घटेगा, यानी 160 होगा। 180 में 20 घटा 160, 5 से काटेंगे 160 को तो 32 × 160, यानी x का मान हो गया 32 डिग्री। ऑप्शन मिला लीजिए, x बराबर होगा 32, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथा। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फिगर को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने क्या सवाल है। दिए गए चित्र में देखिए, आप चित्र नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। एओबी एक सरल रेखा है, दिख रहा है आपको। कोण एओसी x डिग्री दिया हुआ है, कोण सीओडी 50 डिग्री दिया हुआ है, तथा कोण बीओडी 2x - 20 डिग्री दिया हुआ है। कोण एओसी का मान पूछ रहा है, कोण एओसी का मान, यहाँ बोलिए सर कोण एओसी यहाँ पर x माना है, यानी x डिग्री इतना बराबर 60। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, ये भी तो एक सरल रेखा में बना हुआ है जी। तो ये भी तो तीन एंगल जो बन रहा है, कौन x + 50 प्लस 2x - 20, ये जोड़ के 180 ना होगा। कमाल करते हैं, कितना आसान है। सोचिए x का मान निकालना, x 2x मिला के 3x बराबर, देखिए एक लाइन में कैलकुलेशन, 50 + 20 माइनस बचेगा 30, 30 उधर जाके घटेगा भाई 150, और 3 से 50 दिया 150 होता है, टकाटक आ गया x का मान 150। और यही तो कोण AOC है, इसलिए कोण AOC बराबर x बराबर 50 डिग्री। 50 डिग्री ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखिए चुटकियों में रेशियो का कमाल। बोल रहा है फिर से एओबी एक सीधी रेखा है, आप देख रहे हैं बढ़िया से, और x अनुपात y अनुपात z का रेशियो दिया हुआ 5:4:6। और आप देख लीजिए किस प्रकार से सरल रेखा पर तीनों एंगल का नाम x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री है। तो सरल रेखा पर ये तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। सरल कोण है, रिजु कोण 180 ना होता है, तो बोले सर 180 होना चाहिए। यहाँ जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 15, तो योगफल की तुलना योगफल से पूछ क्या रहा है, y का मान क्या होगा। तो बोले सर y निकालना है 4 से, 15 से 12 बार में 180 कटता है, 12 चौके 48। देखिए कैलकुलेशन तो हम स्पीड से करेंगे, क्योंकि हम मठुआ की तरह चलेंगे, आप भी मठुआ बन जाइएगा। यहाँ रेस घोड़े का है, गधा की तरह चलिएगा, पीछे रह जाइएगा, पीछे वाला कुचल के आगे निकल जाएगा। इसलिए साथ चलने का प्रयास करिए, स्पीड आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 48 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से फिगर को देखना, मैं यहाँ भी फिगर नहीं बनाने वाला हूँ भाई। देखो पहले, यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी एफ इस प्रकार करते हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान क्या है। चलो मैं बना के ही दिखा देता हूँ। 3 सरल रेखाएं हैं, थोड़ा आपको समझना आसान हो जाएगा। ये क्या है, तो इसको दर्शाया गया है आपको ए बी है, और फिर क्या है, तो फिर है ये सी डी है। यही तो बोल रहा है कि 3 सरल ए बी सी डी, और ई जो है ई एफ है, ई एफ इस प्रकार से है। लेकिन एंगल तीनों को दर्शाया, ई दर्शाया है 3x डिग्री, देखिए कितना चालाक ही बना है। ई दर्शाया है 5x डिग्री, और ई दर्शाया है 2x डिग्री। लेकिन ये नहीं जानता कि हम लोग इससे भी चालाक हैं। तू दाढ़े दाढ़े चले तो हम पाते पाते चलेंगे, ये कहावत है एकदम गाँव में, और एकदम जरूरी है, इससे आगे ही हम लोग रहेंगे। 3x
तो बोले सर ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काट रहा है तो आमने सामने कौन बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। कमाल करते हैं। 3x तो ये भी 3x ना होगा जी, ये 2x तो ये 2x डिग्री ना होगा, ये 5x तो ये 5x डिग्री होगा। और हम सभी जानते हैं कि इसे पूर्ण कोण कहेंगे। पूरा एक जगह से शुरू करके पूरा अंत कर दिया जाए एक चक्कर तो पूर्ण कोण, सबको जोड़ के कई डिग्री, कई डिग्री 360 डिग्री। या तो हम इसी को आधा आधा लेते हैं 180 कर देते, लेकिन ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आराम से सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4x और 3 और 3 6x, 6 4 10 और 5 5 10 मिला के कई x, 20x बराबर 360, 20x बराबर 360, 0 से 0 और यहाँ पर कितना हो गया 18 डिग्री, यानी x बराबर हो गया 18 डिग्री। पूछ क्या रहा है भाई, तो यही तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x बराबर 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। बोले ना कि एक एक पॉइंट जो पढ़ा है ना उसका इस्तेमाल अभी कर लीजिए, पूरा माइंड में छप जाएगा, दूसरे को भी पढ़ा दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, दो सरल रेखाएं ए बी सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काट रही है, कौन एओसी 50 डिग्री, कौन बीओसी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं शीर्षाभिमुख कोण का। आराम से क्या बोल रहा है, पहली बात तो ए बी है और ये क्या है सी डी है, ए बी है और सी डी है, एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है पहले बूझ जाइए आप। ए बी है और सी डी है जो एक दूसरे को यहाँ पर एकदम मजे से काट रहा है, कहाँ पर, ओ बिंदु पर। बढ़िया बात है, काटे। ई वाला दिया हुआ है 50 डिग्री, यही तो हमने क्वेश्चन ही बोला है कि कौन ए ओ सी, ए ओ सी तो बीच में वही कौन, ई दिया हुआ है कै डिग्री 50 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है हम लोग से, तो पूछ रहा है कौन बी ओ सी, बी ओ सी क्या है, बी ओ सी। तो बोले सर ये तो बी ओ सी मतलब ई वाला कौन पूछ रहा है, तो ई वाला कौन पूछ रहा है कि ई वाला कौन भाट। तो बोले सर ये तो सरल कौन से बन जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण करे की जरूरत नहीं, 50 तो ई 50 ऐसे कर सकते हैं, ई पूछता तो। लेकिन ये तो सरल कौन से, सरल कौन या रिजु कौन 180 डिग्री, 180 डिग्री में ई 50 है। तो बोले सर ये तो बच्चा बता देगा कि 130 है, 130 यानी हम कह सकते हैं 180 माइनस 50 बराबर 130। लो एक लाइन आप बढ़ा के लिख दिया ताकि बढ़िया समझ में। सरल कोण ई वाला दे है, ई वाला पूछ रहा है, सरल कोण 180 50 130 तुरंत क्लिक करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 130 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कमाल का क्वेश्चन, दो सरल रेखाएं ए बी सी डी परस्पर बिंदुओं पर काट रही है, आप देख ही रहे हैं। चलिए मैं बना भी देता हूं फिगर, यहाँ पर भी ए बी और इधर से बना हुआ है भाई सी, इधर से डी, ओ पर काट रही है। चलो ओ भी मैंने दे दिया। अब बोल रहा है कौन बी ओ सी प्लस कौन ए ओ डी 280 है, कौन बी ओ सी प्लस कौन ए ओ डी बराबर कितना है 280 है, 280। हमने क्वेश्चन क्या बोला, कौन बी ओ सी ए ओ डी ये दोनों जोड़ के 180। तो बोल रहा है कौन ए ओ सी, कौन ए ओ सी। कमाल करते हो यार, ये दोनों कौन जोड़ के 180 है, ये 280 है। मतलब आप समझते हैं ये दोनों कौन जो है ये सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण। एकदम बढ़िया से समझिए, जब दो तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को काटता है तो सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण बनता है, सम्मुख कोण। और हम सभी जानते हैं सम्मुख कोण आमने सामने वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये दोनों मिला के 280 है, तो बराबर के मतलब 280 में हम 2 से भागे ना देंगे जी, तो 280 में 2 से भागा देंगे 140 डिग्री। तो कन्फर्म है ये 140 डिग्री हो 140 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछ रहा है ये वाला, तो बोलिए सर इसी को 180 बना दीजिए, तो ये 140 तो ये 40 डिग्री यानी हो गया। इसलिए कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। पूछ क्या रहा है हम लोग से, कौन ए ओ सी। या दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि पूरा कोण जोड़ के 360 होता, जिसमें ये दोनों भाग 280 है, 360 में 280 घटा दीजिए तो 80, और 80 में ये दोनों होगा तो दोनों 40-40 का है कि वो दोनों तो शीर्षाभिमुख है कौन होता है। क्लियर हुआ। तो सभी जो हम लोग पढ़े हैं देखिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और माइंड क्लियर हो जाएगा। तो 40 डिग्री हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम कमाल का, डरने का सवाल ही नहीं है कोई। दो सरल रेखाएं ए बी सी डी एक दूसरे को परस्पर काट रही है, आप देख ही रहे हैं बढ़िया से, ए बी और उसके बाद सी डी। तो यहाँ पे सी और डी कैसे भी एक दूसरे को काट रही है, कहाँ पे काट रही है, ओ बिंदु पर। अब देखिए दोनों एंगल, ई एंगल दिया हुआ भाई 2x प्लस 30 डिग्री और ये वाला एंगल दिया हुआ है 3x माइनस 10 डिग्री। बढ़िया बात है। तो पूछ क्या रहा है,
कोण दिया हुआ है तो बोल रहा है कि कोण AOC ई वाला कोण बराबर भाट। बोलिए सर बात कर रहे हैं ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तब उतना लिखें क्या, बराबर कर देते हैं। 3x - 10 बराबर 2x + 30। 2x इधर आएगा, 3x में घटेगा x बराबर ये 10 माइनस में उधर जाएगा प्लस में। आप 30 पहले से इंतजार कर रहा है क्या बेटा हम तुमको जोड़ते हैं, तो ये 10 उधर जाके प्लस में 30 में जुटेगा 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री। तो जब x 40 हो गया तो बोले सर जब x 40 हो गया तो ये वाला दोनों में से कोई एक एंगल निकाल लीजिए। तो यदि हम ये निकालते हैं तो x का मान यदि हम 40 रखते हैं तो 40 दूनी 80 और 30 हो जाएगा 110 डिग्री, यानी ई वाला कोण 110 हो गया। ये पूरा 180 होता है, या तो यही वाला आप निकाल लीजिए, जो निकालना है निकालिए, उतने ना आएगा जी। तो हो गया 180 पूरा में ये 110, तो कन्फर्म है 70 डिग्री होगा, यानी हम कह सकते हैं कोण AOC बराबर 70 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण का इस्तेमाल किए, बराबर कर दिए, x का मान निकाले, x का मान यहाँ चाहे यहाँ किधरों रख दीजिए, एक कोण निकल गया, सरल कोण से ये वाला कोण निकल गया 70 डिग्री, यानी हम लोग का 9 में आंसर है 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। फिर से दो तिर्यक छेदी रेखा, चित्र में दो सरल रेखाएं ABCD परस्पर बिंदुओं पर काट रही है। कोण AOC थीटा, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, कोण AOC थीटा, कोण BOC फाई है तथा थीटा बराबर 3 फाई है। तो फाई का मान, तो बोले सर यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, फाई बराबर 3 थीटा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोफिशिएंट उलट जाता है, फाई अनुपात थीटा हो जाएगा 3:1। और फिगर को आप गौर से देखिए तो एक सरल रेखा पर ही थीटा और फाई दोनों बन रहा है, यानी थीटा और प्लस फाई जोड़ के 180 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। 180 आए हैं रेशियो में 4, योगफल की तुलना योगफल से पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो बोलिए सर 1 से, तो गुना 1 कर दीजिए, काट दीजिए 4 से, काटिए 4 से तो 45 चौके 180 होता है, 45 से कहें 45, यानी थीटा का मान 45 डिग्री। कमाल हो गया, 45 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। कमाल है, बोला दिए गए चित्रों में AB पैरेलल CD, सही में दिख भी रहा है AB पैरेलल CD, कमाल है AB पैरेलल CD। उसके बाद फिगर इस प्रकार से करके बनाया गया है, यहाँ पर बिंदु O को लिया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये वाला है 120 डिग्री और ये वाला है 130 डिग्री, वाह क्या मजेदारी है। तब बोल रहा है कोण AOC, ऐसा AOC मतलब ये वाला कोण भाट, कोण AOC बराबर भाट। अब देखिए कितना मजेदारी से मैं आपको बताता हूँ, एकदम बड़ा ही बेहतर ढंग से। पहले बात तो ये जान लीजिए कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछता है तो करते क्या, मान लीजिए इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको भी हम बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बढ़ा दिए। अब जरा आप गौर करिए, यदि इस पॉइंट से एक सरल रेखा को निकाल दिया जाए, एकदम ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट से एक सरल रेखा को निकाल दिया जाए तब देखिए क्या होगा। पहली बात तो है कि इसको बराबर भागों में बांट देगा। अब ई वाला कोण और ई वाला कोण यदि निकल जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे, कोण निकल जाएगा, तो बोले सर निकलेगा। दो सरल रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण संगत कोण बनता है। और अभी ना बताया देखिए एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो इसको देखिएगा, इसको जब हम बनाते हैं एक तिर्यक छेदी रेखा तो एक ही ओर के अंतर कोण ई दोनों बन रहा है, जिसमें ई 130 है। तो बोले सर 180 होने के लिए ई वाला कोण होना चाहिए 50, नो डाउट। अब जरा ध्यान से आप देखिए, ई 120 है, ये तो 120 पहले से दिया हुआ है, लेकिन ई दोनों समांतर रेखा जिसको ई तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो एक ही ओर के अंतर कोण ई दोनों हो गया, तो ई दोनों जोड़ के 180। अभी ना बताए थे जी कि एक ही ओर के अंतर कोणों का 180, तो 120 है तो ये कितना हो गया 60। तो अब ई पूरा कोण पूछ रहा है, इसलिए कोण AOC बराबर, तो बोले सर ई वाला 60 है, ई वाला 50, 60 + 50 बराबर 110 डिग्री। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बोले ना कि एक एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है ना आपका काम आएगा। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, काम आ गया ना, थोड़ा सा चालाकी से चल दिए। ये सब क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरा हुआ रहेगा, फिर आप आराम से कॉन्फिडेंशियल बना के आइएगा। 110 डिग्री हुआ यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। अब उसी प्रकार के फिगर को थोड़ा सा उलट दिया है, लेकिन हम लोग को डरने का सवाल का है, हम लोग तो पहले कॉन्फिडेंस इसका तह जान चुके हैं। देखिए दिए गए AB पैरेलल CD,
ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी एक दूसरे को क्या है, समांतर है और है भी। देख लीजिए ए है, बी है और फिर सी डी है। थोड़ा और बड़ा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो, थोड़ा और नीचे सी डी। अब देखिए क्या किया है, बी से और इस प्रकार से डी से एक और लाइन लिया है। यहाँ पर कौन सा लाइन लिया है, ओ लिया है। तो पूछ क्या रहा है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सी डी और दिया हुआ है, क्या दिया, कौन ए बी ओ 30 डिग्री है। ए बी ओ मतलब ये वाला दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला कितना है 40 डिग्री। तो ये पूछना क्या चाह रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है कि तो बहुत कोण मतलब कि बड़ा वाला कोण, बहुत कोण बी ओ डी ई वाला कोण, बड़ा वाला कोण ई निकालना है। बी ओ डी तो दो कोण बन रहा है, एगो अंदर वाला भी बन रहा है, लेकिन निकालना है बाहर वाला। बोले सर कमाल की बात है, इसमें दिक्कत वाला क्या है, जिस तरीका से हम लोग पिछला क्वेश्चन में एक सरल रेखा इसके बीच से गुजारे थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से भी गुजार देते हैं। अब जरा ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, फिर से वही बात हो गया। बोलिए कि सर फिर से उसी का प्रयोग करते हैं या तो हम सरल रेखा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों कौन पूछ रहा है, तो देखिए सरल रेखा को जब तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण ई 40 तो ई वाला भी 40 और ई वाला 30, तो ई दोनों सरल रेखा को ई एकांतर रेखा काट रहा है तो ई 30 तो यो वाला 30। तो यदि छोटा वाला कोण पूछता है, यानी छोटा कोण कौन, छोटा कोण बी ओ डी पूछता है तो सीधे ही 30 ही 40 मिला के 70 डिग्री। लेकिन पूछ रहा है बड़ा कोण, हमने क्वेश्चन ही बहुत कोण लिखा है, बड़ा कोण बी ओ डी। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ये पूरा कोण ऐसे भी 360 बचेगा, 360 में से 70 घटा सकते हैं आप। 360 में से 70 जब घटाइएगा तो 290 डिग्री आ जाएगा। 290 डिग्री ऑप्शन से मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। या दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए ये दोनों सरल रेखा है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, जिसमें ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, जिसमें ये 30 है तो 150 हो जाएगा। 150 है 140, इधरे वाला कोण बड़े वाला तो निकालना है, तो 150 और 140 मिला के 290 डिग्री। कमाल हो गया, एकदम घुमा दो, रपेट दो, क्योंकि इसका निचोड़ हम पहले ही आपके माइंड में डाल चुके हैं। कहीं नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं है। आपसे अब एक ज्योमेट्री डरेगा, ये मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं। बस आपको करना क्या है, प्लीज इतना मेहनत करने के बदले दोस्तों को शेयर कर देना, एक भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए। क्रांति की तरफ फैलाइए, जो बच्चों के मन में भ्रम बैठा हुआ है ना, उसे दूर करने में आप हमारा साथ जरूर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का 290 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। मैं फिर से याद दिला दूं, एक एक क्वेश्चन लाख टके का है भाइयों, याद रखना। कहता दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, वाह क्या कमाल का चित्र बनाया। पहले हम लोग थोड़ा बड़ा चित्र ऐसे करके बना लेते हैं। इस प्रकार से है, ए है, बी है, ओ है, सी है, डी है। सही बात है, ए बी पैरेलल सी डी। हमने क्वेश्चन ही कहा ए बी पैरेलल सी डी, हो गया कमाल, ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ पे वाला ये कोण दिया हुआ है कितना, 100 डिग्री, और ये वाला कोण ये तो ऐसे ही पूछ रहा है, और ये वाला दिया हुआ 115 डिग्री। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो बोला है कौन बी ओ सी बराबर क्या किया है, वाट। यही है कौन बी ओ सी, मतलब ये वाला कौन बराबर वाट। तो बोले सर इसको हम निकालें कैसे, सबसे आसान तरीका देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। इसको क्या करते हैं, एक लाइन को और इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, समांतर रेखा को इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं, इसमें मिला के ये भी समांतर रेखा हो गया, और यहाँ पर से भी एक समांतर रेखा गुजार देते हैं। अब एकदम आराम से हम लोग का एंगल निकल जाएगा। बोले कैसे सर, तो जरा ध्यान से देखिए, ई एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, इसको आगे बढ़ा दे तो एकांतर कोण आपस में बराबर, तो ये 115 था, यहाँ से यहाँ भी 115 डिग्री ही होगा, नो डाउट। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180, तो ये 100 डिग्री, तो ये कितना, तो बोले सर ये 80 डिग्री हो जाएगा, नो डाउट। 180 सॉरी उल्टा हम लोग कर दिए हैं, ये बाहर वाला कोण 115 नहीं होगा, चूंकि अंतः एकांतर ना हो गया है, इसको हम देख रहे हैं। तो ये 115, तो ये पूरा कोण हो जाएगा 115 डिग्री। क्लियर,
ये 115 डिग्री हुआ। अब ई वाला देखिए अंत मतलब एक ही ओर के अंत कोणों का 180 में 100 तो 80 हो गया, आई पूरा 115 है तो इसलिए कोण BOC बराबर 115 में से 80 घटाएंगे तो बच जाएगा हम लोग का 35 डिग्री, यानी कमाल हो गया। 35 डिग्री दिया ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूजन रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे दिया होता हमने सबको सरल रेखा में बदल दिया, जैसे ही बदला हम लोग को पता चला कि इसको बढ़ाएं तो त्रिअक्षेदी रेखा ये दोनों समांतर रेखा काट रहा है, ये 115 तो ये वाला पूरा 115 ये 100 है। यहाँ पर से जब हम त्रिअक्षेदी रेखा को मिलाएं तो एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 पढ़ाए है ना, तो ये 100 तो ये 80, ये पूरा 115 में ये 80 तो कन्फर्म है ये हो गया 35। यही तो आपसे पूछ रहा है, कमाल हो गया। गंदा हो जाता है फिगर लेकिन माइंड साफ हो जाता है। 35 डिग्री देखे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फिगर देख के ही वो डर जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि हाँ हमसे नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी प्रकार से आगे भी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल सब में बताऊंगा, कहीं पर से कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक एक क्वेश्चन में हो रहा है, तो बस बारीकी से समझिए। फिगर बना हुआ दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD है। यदि कोण AOB 50 डिग्री तथा कोण COD 100 डिग्री है तो कोण AOC। तो पहले फिगर को मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि समझाना आसान हो। इस प्रकार से फिगर को यहाँ ले गया है, फिर यहाँ लाया है और फिर खींच के यहाँ ले गया है, तो इस प्रकार से ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं। CD है, O है यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो ये पहले ही बोल दिया AB पैरेलल CD। देखिए AB पैरेलल CD, इसी का तो इस्तेमाल करना है। और दिया हुआ है कोण क्या क्या, तो बोले सर ये वाला दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण दिया हुआ है भाई 50 डिग्री, बढ़िया बात है। पूछ कौन सा रहा है, तो AOC मतलब ये वाला कोण वाट। बोले सर कमाल करते हैं, इस सरल रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस सरल रेखा को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सारा खेल खत्म हो गया। अब यहाँ से भी एक सरल रेखा हम खींच सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, मजेदारी देखिए आ गया इसमें। यहाँ देखिए एकदम ध्यान से देखिए आप, ई 100 डिग्री है। बोले सर ई 100 डिग्री है तो कंफर्म है कि ये वाला जो होगा 80 डिग्री होगा। बोले कहा है सर, कहा कि स्पेशल आपको एकांतर कोण वाला में लिखाए थे कि जब दो समांतर रेखा हो उसको एक त्रिअक्षेदी रेखा काटे तो अंतर कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। काय होता है ये भी बताए थे। तो जैसे ही 100 देखे माइंड में आ गया कि ई 80। अब हमें तो ई चाहिए ना, तो दिक्कत क्या है भाई, इसको अब ई दोनों लाइन को देखो, इसको देखो, ये जो अपने से यहाँ पर से एक समांतर खींचे इसको, ई दोनों को देखिएगा तो ई वाला त्रिअक्षेदी रेखा इसको काट रहा है, तो इहो दोनों तो अंतः कोण हुआ ना, एक ही ओर के अंतः कोण। तो ई वाला आई पूरा जोड़ के होना चाहिए कितना, 180। तो बोलिए सर 180 होने के लिए ई 50 है, तो ई वाला पूरा कोण होना चाहिए 130 डिग्री। 130 में ई 80 है, आप क्या कहते हो, तो बोले सर 130 में ये 80 है तो ये 50 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा, 50 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि कोण क्या AOC पूछ रहा था, AOC बराबर क्या डिग्री, 50 डिग्री। कमाल करते हैं। ऑप्शन मिलाइए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से। एक बार फिर से समझिए, हड़बड़ाने की कोई जगह ही नहीं। हमने क्या किया, तीनों स्थान से समांतर रेखा को खींच दिया। जैसे हम देखे 100 तो इसको मिलाएं, ई वाला रेखा को खींचे, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180, 100 तो 80। अब हमें ई चाहिए, तो ई रेखा को जैसे मिलाएं तो पता चला एक ही ओर के अंतर कोण फिर जोड़ के 180 तो होता ही है, जिसमें ई 50 है तो ये पूरा 130, जिसमें ये 80 तो ये कितना 50। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 50 डिग्री ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे फिगर देख के डर जाते हैं, सोचिए, जबकि आप मैथ आपसे डरेगा, मैं पहले ही बता दिया हूं। कहता दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, फिर से वही बात बोल रहा है, AB पैरेलल CD। तो पहले चित्र ही बना लेता हूं। इस प्रकार से चित्र है, ठीक है, थोड़ा तिरछा करके और फिर यहां से सीधा लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ C लिया है और यहाँ D ले लिया है, यहाँ पे B है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे A है, ठीक है। ये है 30 डिग्री, बेहतर ढंग से समझना। ये है 110 डिग्री, बढ़िया बात है, 110 डिग्री। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, पूछ रहा है कौन OCD, OCD, O किसको बनाया है, तो बोले सर O इसको बना, OCD मतलब ये वाला कौन ही पूछना चाह रहा है
कि बताइए कोण OCD क्या होगा। कमाल करते हैं, देखिए OCD ये वाला भाट। तो अब इसको हम लोग क्या करें, तो बोले सर यहाँ ये दोनों लाइन को ही पैरेलल बनाया है ना, ये दोनों लाइन को पैरेलल बनाया है। अब तब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा और नीचे खींच देते हैं, ऐसे खींच दिए, यहाँ से खींच दीजिए। अब इसको देखिए, ई वाला कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो यदि आप गौर करोगे तो ये 110 डिग्री, तो ई कितना होना चाहिए, तो बोले सर एक ही ओर के अंतः कोण है तो जोड़ के 180, तो 70 डिग्री होना चाहिए, 17 ना होगा। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ई हो गया 70 डिग्री। मेनली रूप से हमें ई वाला एंगल पूछ रहा है, तो बोले सर ये वाला हमें कितना होगा, ई पता लगा लेना है, यही ना जी, कि ये वाला पता लग गया तब चूंकि पूरा ये 180 डिग्री होगा, तो ई कितना होगा, ई पता लगा लेना है। तो जरा ध्यान दीजिए, गौर करिएगा, ये 70 हो गया। अब जरा देखिए ये वाला भाग दिया हुआ है 30 डिग्री, एकदम बढ़िया समझिएगा। ये पूरा सरल रेखा 180 होता है, बोलिए सर ऐसे भी 110 है तो ये 110 से होगा। अब देखिए यह एक ट्रायंगल का बन गया है, ध्यान से देखिए आप, जिसमें त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है, हम मेंसुरेशन में भी बता दिए थे। जिसमें ये 110 है, ये 30 मिला के 140 हो गया, तो ई वाला कोण कितना होगा, तो बोलिए सर 40, तो ई कोण 40, तो यह वाला कोण 140 हो जाएगा, क्योंकि यह तो पूरा सरल कोण बन रहा है ना, तो 180 होना चाहिए। तो ई वाला जब 40 निकला तो ई वाला कोण क्या बचा, 140। यानी हम कह सकते हैं कि कोण जो पूछ रहा सी, क्या पूछ रहा है, OCD या DCO, जो भी कोण OCD बराबर 140 डिग्री। ऑप्शन आप मिला सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का फिगर भी है, देख लीजिए। पहले मैं फिगर ही बनाता हूं, सारा खेल तो फिगर का, आपको बनाना कोई जरूरी नहीं है, जब एग्जाम में आएगा तो बना हुआ रहेगा, बस थोड़ा सा आप उसमें कैलकुलेशन कर दीजिएगा। यहाँ पर C है, फिर यहाँ पे D है, फिर इसको थोड़ा तिरछा ले गया है, ठीक है, और इसको मिला है B लिया है और A लिया है, ठीक है, ऐसे करके AB। और फिर से वही बात ही पहले लिखा है कि AB पैरेलल CD, और है भी AB पैरेलल CD। बढ़िया बात है जी। AB पैरेलल CD, एक चीज और है, BD पैरेलल CE। BD जो है पैरेलल है, देखिए BD जो है पैरेलल है क्या, CE, मतलब ये दोनों भी पैरेलल है। आप चाहें तो इस रेखा को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बोले सर फिगर ही बदल दिया, बाकी तो फिगर मैंने पहले बना ही दिया। अब आ जाइए, ई वाला दिया हुआ है भाई साहब 60 डिग्री, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कोण DCE, कोण DCE बराबर भाट। तो बोले सर DCE होगा कौन, DCE मतलब ये वाला कोण बराबर भाट। अब देखिए कितना मजा आएगा, देखिए पहले बढ़िया से देखिए, इसको और थोड़ा बनाते हैं। सबसे ज्यादा एकांतर कोण सरल दो समांतर रेखा एक त्रिअक्षेदी रेखा का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं उसको VVI बताया था आपको। यहाँ देखिए, जैसे ही देखे भाई साहब कि ये 60 है, हमारे माइंड में आ गया तुरंत क्या, कि सर ई 60 है तो ये 120 होगा। कोई माई का लाल इसको 120 बनाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि दो समांतर रेखा को जब एक त्रिअक्षेदी रेखा काटता है तो अंतःकोणों का योग 180 होता है। आज जैसे ही 120 हो गया तक कोई नहीं मना कर सकता इसको 120 करने से, क्योंकि ये दोनों भी आपस में समांतर रेखा है, त्रिअक्षेदी रेखा काट रहा है, तो ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकदम गर्मा गर्म आंसर आ गया तुरंत, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान होता है जी, माइंड में रॉन्ग नंबर ठोक ले हैं और दूसरों का हल्ला कर रहे हैं कि ज्योमेट्री हार्ड है। ज्योमेट्री से आसान, मजेदार, इंटरेस्टिंग क्या है बताइए। और जिसमें दिमाग का प्रयोग नहीं हुआ वो मैथ हुआ। बताओ, दिमाग रख के अचार डालना है, बाजार में नीलाम करना है, कितना मजा आ रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। वाह एकदम कमाल है, मजा है। देखिए कैसे हम लोग कमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए पहले फिगर ही बना लेते हैं, ए है, बी है, उसके बाद इसको नीचे की ओर ले गया, फिर इधर से एक पैरेलल रेखा खींच दिया है CD, उसके बाद में क्या किया है, यहाँ से एक एंगल खींचा है ऐसे, और यहाँ से फिर पैरेलल किया है EF। ई वाला बोल रहा है x डिग्री, ई दिया हुआ है 140 डिग्री। अब फिगर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। दी गई आकृति में AB पैरेलल CD पैरेलल EF, सही, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, क्लियर। अब बोल रहा है कौन ABC 70 डिग्री, ABC मतलब ये वाला भी दिया हुआ है 70 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए कौन CF 140, तो लिखिए दिए हैं।
कोण बी ई सी x डिग्री है तो x का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। कमाल हो गया। जैसे ही ये आता है हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल रेखा को आगे बढ़ाते हैं। और माइंड में आ गया अब एक चीज़ क्या, जैसे ये भी तो पैरेलल ही है, जिसको ये तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो ई वाला 70, तो एकांतर कोण से ई वाला पूरा कोण कई डिग्री, 70 डिग्री। लेकिन पूरा कोण नहीं पूछ रहा, सिर्फ ही पूछ रहा है। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, ई दोनों रेखा को लीजिए, जिसको ई वाला रेखा काट रहा है, तो ये रेखा काट रहा है तिर्यक छेदी रेखा, तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। इसमें ये 140 है भाई, तो ये कितना होगा 40 डिग्री। अब पूरा 70 में ई 40 है, तो ये कौन नहीं बता देगा कि 30 है, बच्चा बता देगा कि 30 है, इसलिए x बराबर हो गया 30 डिग्री। कमाल हो गया। सेकेंडों में इसका हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस रहेगा तो। ऑप्शन मिलाइए, x बराबर 30 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। कमाल हो गया, देख लो बढ़िया से। पहले फिगर को ही देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से बना हुआ है, ये देख लो। फिर एक यहाँ से भी बनाया है, लेकिन इसको क्या किया, इसमें मिला दिया ऐसे। ई है, यहाँ पे आप गौर से देखो F है, यहाँ पे आप गौर से देखो C है, यहाँ पे आप गौर से देखो D है, यहाँ पर आप देखो A है और यहाँ पे B है। अब जरा क्वेश्चन को मजे से पढ़ो, क्या बोल रहा है। तो बोले सर ये बोलना चाह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, मतलब देख लीजिए ए बी है जो सी डी के क्या है, पैरेलल। बढ़िया बात है। और कौन सी ए बी 80 डिग्री, कौन सी ए बी मतलब ये वाला जो है 80 डिग्री है। और है कौन सी ई एफ 30 डिग्री, सी ई एफ मतलब ये वाला जो है कई डिग्री है, 30 डिग्री है। बढ़िया बात है, 30 डिग्री है। और ये वाला कौन x को दर्शा रहा है, हमने क्वेश्चन ही करा है कि सी एफ ई एक्स, कौन सी एफ ई बराबर x डिग्री बराबर वाट। मेन तो यही निकालना है, ठीक है। तो x बराबर वाट। बोले सर अब चल देते हैं हम लोग आराम से, देख लो एकदम बढ़िया से देख लो। बोले सर ये दोनों तो पैरेलल है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, बढ़िया से बढ़ा देते हैं। क्लियर। अब पैरेलल है तो जैसे ही हम देखें कि ई 80, तो इहो वाला दिमाग काम कर गया 80 नहीं होगा। काहे कि संगत कोण है, संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। या तो ई 80 एकांतर कोण से, तो बोले सर सरल कोण यदि मिलाते हैं तो 180 होता है, जिसमें ई 80 तो ई 100 डिग्री। अब गौर करिए, ई वाला एक त्रिभुज बन गया। अब बच्चा जानता है कि त्रिभुज कैसनो बने, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, कोई माई का लाल मना नहीं कर सकता है। तो बोले सर 180 होता है, जिसमें 100 आई 30 आई 130, तो ये 85 डिग्री ना होगा। बताओ कितना आसान से x का मान 50 डिग्री आ गया। ऑप्शन मिला लो, 50 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए। देख लो, दी गई आकृति में फिर ए बी पैरेलल सी डी है। बढ़िया बात है, फिगर ही बनाता हूं पहले। ए बी सी डी पैरेलल हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर से एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा। इसको x है, ये y है और ये z है। ये 70 डिग्री है। अब पढ़िए, दी गई आकृति में भी पैरेलल सी डी है। x बाई z एक त्रिभुज है। यदि ए एक्स बाई 70 डिग्री है, सही बात है, ए एक्स बाई 70 डिग्री है, तथा एक्स जेड डी ये वाला 120 डिग्री है, तो कौन बाई एक्स जेड, कौन बाई एक्स जेड बराबर भाट। कमाल करते हैं, बाई एक्स जेड मतलब ये वाला कौन भाट। बोले सर सिंपल है। कैसे सिंपल है, ये दोनों पैरेलल रेखा है, जिसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। एकांतर कोण बराबर मतलब ये 120, तो ये पूरा हो जाएगा 120। पूरा 120 में ही 70 घटा दिए तो ये बचा कितना, 50। यानी भाट का मान 50 चुटकियों में आ गया, 50। यही तो एकांतर कोण, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उसके पहले, ये हमेशा के लिए काम आते रहेगा। आप आगे जितना भी ज्योमेट्री पढ़िए सब में ये वाला टॉपिक काम आएगा। इसलिए तो मैं इतना बारीकी से बता रहा हूँ कि जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो अपना माइंड से भरम हटा दें कि पहली बार है, निश्चित है, गारंटी है कि आप सीखिएगा। तो यहाँ पे आ गया 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 और इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये। आपने देखा कि धमाकेदार हमने थ्योरी से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छापा और 20 क्वेश्चन एग्जांपल दिया। 20 क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार बनाइएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले पूरे जियोमेट्री में इस्तेमाल होने वाला। और इतना मेहनत रेगुलर करने का एक ही मांग है कि क्रांति की तरह वीडियो को फैलाइए। इस भलाई का काम में आप भी साथ दें। बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, उनका भला होगा, जरूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए मजेदार तरीके से इसको ही बताते हैं। फिगर थोड़ा जटिल है लेकिन आसान ही है। पहले फिगर ही बना लेते हैं। ए बी है, सी डी है, बढ़िया बात। और एक रेखा है इस प्रकार से ई एफ, जो कहाँ कहाँ पे काट रहा है, जी और यहाँ एच पे काट रहा है। अब ई वाला कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से एक त्रिभुज टाइप के बना दिया है के, और ई वाला कोण 30 डिग्री लिख दिया है, ई वाला कोण 35 डिग्री लिख दिया है। अब पढ़िए, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, बढ़िया बात है जी। तथा एक तिर्यक रेखा ई एफ, ये भी बढ़िया बात है, इन्हें काटती है। यदि ई जी बी 80 डिग्री है, सही बात है, 80 है ये है। तथा कोण बी जी के 30 डिग्री और कोण जी एच के 35 डिग्री, ये भी काम हो गया। तो पूछ रहा कोण के एच डी, ये वाला वाट, कोण के एच डी बराबर वाट। देखिए कितना आसान से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रयोग करेंगे हम लोग जरूर, चूंकि पैरेलल रेखा काट रहा है तो एक अंतःकोण का प्रयोग होबे करेगा। यदि हम ये पूरा मिला दें तो ये सरल कोण 180 होता है। 180 में ये 80 और 30, बोले सर ये 80 तो ये पूरा मिला के 100, जिसमें ये 30 तो ये 70 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा गौर करिए, ये दोनों क्या है, ई दोनों क्या है, समांतर रेखा, ई तिर्यक छेदी रेखा उसको काट रहा है। तो ई वाला कोण और ई पूरा कोण एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएगा। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। देखने रहे कि कितना इस्तेमाल है इसका, इसलिए हम BBI करवाए। तो बोले सर 180 में 70 और 30 100 तो हो गया, तो कन्फर्म है ये दोनों जोड़ के 80 होगा, तबे ना ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण 180 होगा। तो ये पूरा जोड़ के 80 होना चाहिए, जिसमें ये 35, तो ये तो बच्चा बना देगा 45। यानी हम कह सकते हैं कि कोण के एच डी बराबर कई डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कमाल हो गया ना। अब इसमें अधिक से अधिक आपका इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, ताकि हमें अगला वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले, और मोटिवेट होके मैं इसका जस्ट क्लास आपको पेश करूंगा त्रिभुज का, ट्रायंगल का। उसके बाद जस्ट क्लास क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज का, और फिर सर्किल का। जितना भी पूछा जाता है वो तो मैं आपके माइंड में छाप ही दूंगा। 99% आप पहली नजर में ही, पहली दृष्टि में ही बनाइएगा, आपके सामने थर थर कांपेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।